राधे राधे दोस्तों। तो आज हम उस दिव्य कथा को सुनेंगे जहाँ ठाकुर जी स्वयं अपने भक्त की झोपड़ी में रहने आ गए। श्री सनातन गोस्वामी जी, जिन्होंने दिखाया कि सच्ची भक्ति न तो आडंबरों से मिलती है और न महलों में, बल्कि उस सरल हृदय में जो प्रभु को प्रेम से ही रोटी खिलाने को सबसे बड़ा यज्ञ मानते हैं। एक रात जब वृंदावन के मंदिर में दीपक की लौ धीमी हो चली थी, ठाकुर जी स्वयं अपनी प्यारी सेविका के स्वप्न में प्रकट होते हैं। मंद और कोमल स्वर में ठाकुर जी मैया से कहते हैं, मैया, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, हर दिन मुझे प्रेम से सजाया, खिलाया और सुलाया। अब तुम्हारे शरीर के दिन गिनती के रह गए हैं और जल्दी ही तुम मेरे धाम में आओगी, पर एक चिंता है। मैया हड़बड़ा के कहती हैं, क्या बात है ठाकुर जी? मैया, जब तुम नहीं रहोगी तो कौन करेगा मेरी सेवा? लोग लालच में आएंगे, झगड़ेंगे, कहेंगे हम करेंगे सेवा, इसलिए तुम अभी से किसी योग्य भक्त को मुझे सौंप दो। ये सुनकर मैया की आंखें भीग जाती हैं और मैया ठाकुर जी से कहती हैं, हे ठाकुर जी, क्या मेरी सेवा में कोई त्रुटि रह गई है? नहीं नहीं मैया, तुमने तो मेरा हृदय जीत लिया है और ऐसी कोई बात नहीं है, पर अब तुम कुछ दिनों की ही मेहमान हो यहाँ। मैया ये सुनकर परेशान सी हो जाती है, फिर सोचने लगती है कि ठाकुर जी सही कह रहे हैं। मेरे जाने के बाद अगर ये किसी गलत हाथ में चले गए तो मैया ठाकुर जी की बात मान लेती है। सुबह हो गई। मैया का मन आसान था। उन्होंने सोचा, अगर मैंने ठाकुर जी को किसी को नहीं दिया तो मेरे जाने के बाद लोग लालच में झगड़ पड़ेंगे। मैया इसी सोच में डूबी थी, तभी द्वार पर एक मधुर आवाज आती है, राधे राधे। द्वार पर श्री सनातन गोस्वामी जी खड़े थे, जो भिक्षा लेने आए थे। साधारण से वस्त्र, पर चेहरे पर तेज ऐसा जैसे भोर का सूरज। मैया रोते रोते सनातन जी के पास जाती हैं। क्या बात है मैया? बाबा, कल रात ठाकुर जी मेरे स्वप्न में आए थे, कहते हैं अब मैं सनातन बाबा के पास रहूंगा। मैंने भी उनका आदेश मान लिया है। ठाकुर जी अब से आपके हैं। सनातन जी चौंक कर थोड़ा पीछे हटते हैं। मैया, मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूँगा? ना ही मुझे श्रृंगार करना आता है और ना ही मुझे भोग लगाना आता है। मैं तो बस नाम जपता हूँ, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बाबा, ठाकुर जी को तुम्हारा भजन प्यारा है, पर मैया मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ। मेरे पास ना महल है, ना रसोई और ना ही कोई दीपदान। ठाकुर जी वहाँ कैसे रहेंगे? धीरे से ठाकुर जी की आवाज आती है, बाबा, मैं वैभव नहीं, प्रेम चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा मन चाहिए, महल नहीं। ये सुनते ही सनातन गोस्वामी जी की आंखों में आंसू झरने लगे। मैया ठाकुर जी को गोद में लेकर आती हैं और गोस्वामी जी को सौंप देती हैं। और उस दिन इतिहास ने एक अनोखा दृश्य देखा। ठाकुर जी महल से झोपड़ी की ओर चल रहे थे। सनातन जी की आंखों में आंसू बह रहे थे। लोगों को तो देखा है जो झोपड़ी से महल की ओर जाते हैं, पर आज मैंने ठाकुर जी को महल से झोपड़ी जाते देखा है। गोस्वामी जी के साथ ठाकुर जी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं और गोस्वामी जी उन्हें गोबर की बनी चौकी पर विराजमान कर देते हैं। सनातन जी न कोई रसोई जानते थे और न ही कोई स्वाद। वे बस आटा लाते, यमुना जल से मांडते, बिना नमक बिना मसाले के, और रोटियां नहीं टिक्कर बनाते थे और उनको रेत में सेकते और प्रेम से ठाकुर जी के आगे धर देते थे। 4 दिन तक ठाकुर जी ने वही रूखी सूखी टिक्कर खाई, जिसमें नमक नहीं, घी नहीं, पर भक्ति का स्वाद अतुल्य था। फिर एक दिन सनातन जी ध्यान में बैठे थे। अचानक उनके ध्यान में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। गोस्वामी जी ठाकुर जी से पूछते हैं, जय आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आप खुश तो है ना यहाँ? हाँ, है तो सब बढ़िया, कोई दुख की बात नहीं है। जय आपकी आवाज ऐसा कहे को लग रही है, थोड़ा दबी दबी? ठाकुर जी बोलते हैं, 4 दिन से वही रूखी सूखी टिक्कर पाई है ना, तो गले में खिंच हो गई है। हमारा मतलब है गले में अटक गया है। गोस्वामी जी बोले, अरे ऐसा क्यों? आप बताओ, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? ठाकुर जी बोले, ज्यादा कुछ नहीं, बस आप आटे में नमक डाल दिया करो, जिससे थोड़ा स्वाद और भी बढ़ जाएगा खाने में। फिर गोस्वामी जी कहते हैं, जय पिछले 40 साल से मैं तो सिर्फ आटा ही पा रहा था। मैंने पहले कभी नमक नहीं डाला, पर आप कह रहे हो तो मैं कल नमक जरूर लाऊंगा। अगले दिन जब गोस्वामी जी तो आटे के साथ उन्होंने नमक भी मांग लिया। मैया तुरंत समझ गई, आ गया चटोरी तुम्हारे घर।
ये कहकर मैया हंसने लगती है। फिर गोस्वामी जी भिक्षा लेकर वापस आते हैं और इस बार वो आटे के साथ नमक भी डालते हैं और टिक्कर बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। अब तो 4-5 दिन ठाकुर जी अच्छे से भोजन करते हैं और कुछ दिन बाद ठाकुर जी फिर से गोस्वामी जी के ध्यान में आ जाते हैं और इस बार ठाकुर जी थोड़ा खांसते हुए आते हैं। गोस्वामी जी बोलते हैं, जय जय, क्या हुआ, ठंड लग गई है क्या आपको? नहीं नहीं, ठंड तो नहीं लगी है और कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। 24 घंटों में एक बार भोजन मिल जाता है अच्छे से, लेकिन जो आटे हैं ना वो जगह जगह जाकर पेट में चिपक जाते हैं, इसलिए उसमें घी लगाया जाता है। आप भी रोटी में घी लगा दिया करो। ठाकुर जी, मेरे पास घी तो नहीं है, पर कोई ना, मैं भिक्षा में लेकर आऊंगा। अगले दिन जब गोस्वामी जी भिक्षा लेने गए, आटा लेकर आए, नमक लेकर आए और मैया से कहते हैं, मैया थोड़ा घी भी दे दो। मैया ने घी से भरा सुंदर डब्बा दे दिया। अब सब कुछ डालकर गोस्वामी जी ने भोजन बनाया और ठाकुर जी को भोग लगा दिया। अब 4 से 5 दिन तक फिर से ठाकुर जी ने मजे से भोजन का आनंद लिया और अगले दिन फिर से ठाकुर जी गोस्वामी जी के ध्यान में आ गए। गोस्वामी जी फिर से ठाकुर जी से पूछते हैं, जय जय, ठाकुर जी सब ठीक तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब आप जाते हो भिक्षा लेने, आटा भी लाते हो, नमक भी लाते हो, घी तो है ही, एक आलू भी लाया करो और जब टिक्कर सेकते हो तो उसके धीमी धीमी आंच में आलू डाल दिया करो। वो आलू भुन जाएगा और उसका छिलका अलग करके उसे मीट करके उसमें नमक डाल करके दे दिया करो। ये बात सुनते ही गोस्वामी जी कहते हैं, हाँ, फिर 5 दिन बाद ये भी कहोगे कि नींबू ले आओ और चीनी भी ले आओ और पकवान भी बनाओ। ठाकुर जी आज चलो, आपको मैं महलों में ही छोड़ के आऊँ, आप यहाँ नहीं रह पाओगी। और जैसे ही गोस्वामी जी ठाकुर जी को गोद में उठाते हैं वापस ले जाने के लिए, वैसे ही ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, मैं कहीं न जाऊंगा, मैं सूखी रोटी में राजी हूँ, मैं अब कुछ ना कहूँगा, मैं सूखी रोटी ही खा लूंगा, पर रहूंगा तुम्हारे पास ही। और इस तरह ठाकुर जी वहीं हमेशा के लिए विराजमान रहे। श्री मदन मोहन रूप में वृंदावन में आज भी पूछे जाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है, भक्ति का अर्थ वैभव नहीं, मन का भाव है। भगवान को सोने की थाली नहीं, प्रेम भरी रोटी चाहिए। जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए सुंदर सुंदर स्टोरी ला पाए। राधे राधे।